मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन। मजदूर संगठनों ने किया सीएम धामी का अभिनंदन। मिशन सिल्कियारा को लेकर अभिनंदन। प्रदेश में 23 से 27% महंगी होगी बिजली। अगले साल 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी नई दरें। 27 लाख उपभोक्ताओं को लगेगा झटका। उत्तरकाशी में ठंड का सितम जारी। बर्फ से ढकी गंगोत्री धाम और हर्षिल की पहाड़ी बर्फबारी से पानी के झरने भी जमे। शीतलहर के चलते देहरादून में बड़ा ठंड का प्रकोप। सीएम धामी के प्रदेश में अलाव की व्यवस्था करने के दिए निर्देश। IND24 ने लिया रैन बसेरे की व्यवस्था का जायजा। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। नए साल पर लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल UPCL मुख्यालय में UPCL बोर्ड के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें 23% बिजली बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है। बता दें कि बिजली की नई दरें अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने कहा कि बिजली की नई दरें विद्युत नियामक बोर्ड तय करता है। उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक मात्रा में यहां पर हाइड्रो सौर ऊर्जा बिजली अधिक मात्रा में पैदा हो सके, ताकि यहां पर बिजली की कोई कमी ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण के लिए अनेकों कार्य सरकार ने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। बिजली की दरों में कल बढ़ोतरी का समाचार जो आया है, उसको विद्युत नियामक बोर्ड तय करता है और निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर हाइड्रो सौर ऊर्जा बिजली अधिक मात्रा में पैदा हो, ताकि यहाँ पर बिजली की कोई कमी न रहे। और इस बारे में सरकार देखेगी कि विद्युत नियामक बोर्ड ने जो बढ़ोतरी की है उसके क्या कारण है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा नगर से है, जहां उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में प्रशासन एवं नगरपालिका की संयुक्त टीम ने तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। साथ ही सिंगल यूज पॉलिथीन को लेकर भी प्रशासन सख्त नजर आया। अवैध रूप से मार्ग किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान कई लोगों के चालान भी काटे गए। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि अभियान 7 दिन तक लगातार चलेगा और आगे भी जारी रहेगा। मार्गों से अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटवाया जाएगा, जिससे कि मार्ग से आने जाने में कोई असुविधा ना हो। साथ मिलकर यहाँ पर जितना भी हमारा अतिक्रमण हुआ खरंजा मार्केट में, आजाद मार्केट में या हमारे जो खटीमा में तहसील क्षेत्र में जहाँ पर भी हमारी नगर पालिका क्षेत्र है, वो अतिक्रमण हम लगातार हटा रहे हैं। और साथ ही साथ जो पॉलीथीन का उपयोग है, जो कि टोटली बैंड है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में, तो उसको भी हम छापेमारी कर उसमें जुर्माने की कार्रवाई भी हो रही है, उनके पॉलीथीन भी जब्त किए जा रहे हैं। और जब तक ये पूरा हमारा खटीमा क्षेत्र अतिक्रमण मुक्ति हो जाता है और पॉलीथीन मुक्ति हो जाता है, ये लगातार कार्रवाई चलती है। पहले से काफ़ी सुधार है। कुछ लोगों को क्योंकि बार बार हम ये कार्रवाई करते रहेंगे तो वो सतर्क रहेंगे और अतिक्रमण नहीं करेंगे। काफ़ी सुधार आ गया 3 दिन के। हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने बैरागी कैंप के ग्राउंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जायरो कॉप्टर के परीक्षण उड़ान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं साहसिक जायरो कॉप्टर में उड़ान भी भरी। जिलाधिकारी ने बताया कि जायरो कॉप्टर एक प्रकार का छोटा हेलीकॉप्टर है, जिसका उपयोग उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा जायरोकॉप्टर से हिमालयन सफारी आयोजित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस जायरोकॉप्टर की भारत में सर्वप्रथम सफलतम पहली उड़ान परीक्षण के तौर पर उत्तराखंड के हरिद्वार में की जा रही है। जायरोकॉप्टर से राज्य के कई दर्शनीय स्थलों के हवाई सफारी योजना को धरातल पर उतारा जाएगा।
खटीमा विकास खंड में इन दिनों अवैध मिट्टी खनन माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं। मिट्टी माफिया के द्वारा बिना परमिशन के खेतों की उपजाई मिट्टी खनन की जा रही है और अवैध रूप से चलाए जा रहे ट्रैक्टर डंपरों के द्वारा मिट्टी का परिवहन भी लगातार जारी है। सितारगंज रोड पर स्थित पैनिया टोल नाके के पास अवैध मिट्टी खनन में लिप्त 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया गया। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आगे भी खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। शिकायत प्राप्त हुई थी, सूचना पर हम वहाँ पर गए तो 3 ट्रैक्टर ट्रॉली हमने पकड़कर सीज करके तहसील में रख दी हैं और इसके हम नियमानुसार इनमें जुर्माने की कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हमने जो अवैध खनन करने वालों को सख्ती से कह दिया है कि अगर वो अवैध खनन करें तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी पहली बार पीजी कॉलेज लोहाघाट को मिली। जीआईसी लोहाघाट के खेल मैदान में पहली बार आयोजित अंतर महाविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख नेहा ढेक ने किया। पीजी कॉलेज लोहाघाट की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता और क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी ने आभार जताया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चंद्रा पांडे ने कहा कि महिला हॉकी के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की एक काफी अच्छी पहल है। इन प्रतियोगिता से दूर दराज क्षेत्रों की महिला हॉकी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। वहीं उन्होंने लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने पर मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद भी दिया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट द्वारा महिला हॉकी का आयोजन किया गया है। ये शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अंतर्गत की जा रही है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कॉलेज के इतिहास में ये पहली बार हमारा महाविद्यालय इस मैच का आयोजन कर रहा है। 3 टीम प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और लोहाघाट की टीम है। चौथी टीम जो टनकपुर की है वो ट्रायल के लिए आई है और हम लोग महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं, उनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, स्टैमिना सब कुछ है, स्किल वगैरह भी है, लेकिन अगर उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती है, पैसों की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो उन्हें ना अपने पैसे खर्च करके जाना पड़ता है। अगर उनको खेल किट हो गया, आने जाने की सुविधा मिल जाएगी तो बहुत अच्छा, ये क्षेत्र के बहुत अच्छे बच्चे जो हमें खिलाड़ी जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हमको मिल सकते हैं सर, जो आगे जाके उत्तराखंड क्या देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के शिवगंगा ग्रीन सिटी कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने लाखों की ज्वेलरी और घर में रखी 10,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, अज्ञात चोर घर से बच्चों के कपड़े तक चुरा कर ले गए। बता दें कि रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के शिवगंगा सिटी कॉलोनी में चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया और घर में रखे बच्चों के कपड़ों के साथ साथ लाखों की ज्वेलरी और 10,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। 1:57-58 के बीच में घर से निकली हूँ बच्चों को लेने के लिए मोनफोर्ड। जैसे ही मैं घर से निकली, मेरे यहाँ ब्लू कलर की गाड़ी आई, हरियाणा नंबर था गाड़ी का, मुड़ी और एकदम आगे चली गई। आगे जाके मेरे घर के पास ही चौराहा पड़ता है एक, उस चौराहे पे जाके उन्होंने गाड़ी रोकी। गाड़ी में से लड़का उतरा है, ब्लैक कलर का वो पहन रखी थी उसने शर्ट। मैं आगे निकल गई, मैंने कुछ नहीं देखा पीछे। उसके बाद में सर जैसे ही मैं निकली, उसके बाद में इतना मैं आई 20-25 मिनट मुझे लगी आने में मोनफोर्ड स्कूल से अपने बच्चों को लेके, बेटे को लेके। मैं जैसे ही घर आई, आके देखा कि मेरे को ताला टूटा हुआ और घर खुला हुआ मिला। उसके बाद में मेरे को मेरे ड्राइंग रूम में एक पर्स मिला। फिर मैं समझ गई कि मेरे घर में चोरी हुई। मेरे सामने कमरे पे नजर पड़ी, मेरा सब कुछ सामान निकला पड़ा था सर। कम से कम 6-7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ज्यादा ही है सर, कम नहीं। 10,000 रुपए कैश नगद था मेरे घर में। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक एटीएम को चुराया और मौके से भाग निकले, जिसका फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गई। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जांच की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले की जांच कर मामले का खुलासा किया जाएगा। एटीएम को कट करके कैश चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जानकारी जुटाई जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना में एक स्कॉर्पियो गाड़ी के इस्तेमाल की बात सामने आई है। 4-5 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ये बात भी सामने आई है। सभी संभावित पहलुओं से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर अनावरण हेतु प्रयास किया जाए।
युवा भवन लोहाघाट में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में मेडल जीतकर लाने वाले कराटे खिलाड़ियों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेडल जीतकर लाने वाले कराटे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपी देवेंद्र पिचा और एलारा ग्रुप ऑफ लंदन के निदेशक राज भट्ट मौजूद रहे, जिन्होंने कराटे कोच दीपक अधिकारी के प्रयासों की सराहना की। कराटे खिलाड़ियों को हर संभव मदद का भरोसा देते हुए नशे से दूर रहने और खेलों से जुड़ने की अपील की। संगठन है ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बच्चों को जो कराटे से लेके जूडो और दूसरे जो भी एक्टिविटी उसमें रखा है। साथ ही साथ यहाँ से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आगे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में भी खेलने के लिए गए हैं। मैं यही इनको मोटिवेट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा भाई अपनी मेहनत करें, लगन से के साथ काम करें, जिस फील्ड में भी काम कर रहा है उसमें काफ़ी आगे बढ़े और न केवल लोहाघाट का, न केवल हमारी चंपावत का, बल्कि राज्य और देश का नाम। उत्तराखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है। पीसीसी चीफ करण महरा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लग गए हैं। करण महरा बागेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देगी। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजाल भी मौजूद रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे आने वाले लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और उसके बाद 2027 की तैयारी के रूप में आप इसको देखिए। जो मंडलों की नियुक्ति की गई है उनके कागजात भी मांगे जा रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है, बूथों के सत्यापन कहाँ तक पहुँचे उसकी भी चर्चा है। और जो हमारे मुद्दे होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, चाहे वो राज्य स्तर के हैं, चाहे वो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, उन सभी विषयों पर कार्यकर्ताओं के संग गहन चर्चा और विमर्श किया जा रहा है। कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी सर्वे करा रही है, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। जो सबसे मुफीद होगा, जो मजबूती से चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस को विजय श्री दिलाएगा, उसको टिकट दिया जाएगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय भड़कोट में जुलाई से 81 छात्रों को एक ही शिक्षक पढ़ा रहा था, जिसके कारण बच्चों का भविष्य चौपट होने की संभावना पर था। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने खबर पर संज्ञान लेकर वहां पर 2 अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं। साहब ने भी बात की थी, तो इसके संबंध में हमने वहाँ के उप शिक्षा अधिकारी से वार्ता की रही थी। हर्षा मैडम है वहाँ पे, उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि वहाँ पे एक टीचर तो परमानेंट है और एक टीचर उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा विकास खंड में 5 से छात्र संख्या से कम वाले विद्यालय से भी एक टीचर को उन्होंने वहाँ पर जाने के लिए आदेशित कर दिया। तो इस प्रकार से उनके अनुसार 3 अध्यापकों की उन्होंने अपने स्तर से वहाँ पर व्यवस्था कर दी है। लेकिन जो तीसरा अध्यापक है वो अपने विद्यालय से कार्यमुक्त नहीं हो रहा है। इस संबंध में मेरे संज्ञान में लाया गया है। मैं उनकी चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए उक्त अध्यापिका को नोटिस जारी करूंगा और यथासंभव प्रयास करूंगा कि वो उस विद्यालय में जाके अपना योगदान दें और जो मानकानुसार 61 के ऊपर तीसरा अध्यापक होना चाहिए, वो मानक के अनुसार वहाँ पे एक अध्यापक व्यवस्था के रूप में आए। परमानेंट अध्यापक वहाँ पे क्योंकि ट्रांसफ़र एक्ट है, उस ट्रांसफ़र एक्ट में जो है काउंसलिंग के माध्यम से अध्यापक वहाँ जा सकता है। तो अगर काउंसलिंग होकर कोई अध्यापक वहाँ चला जाता है तो वो परमानेंट रूप से चला जाएगा। वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अध्यापक जो है भर्ती पर रोक थी वो हटा दी गई है। तो अगर निकट भविष्य में भर्ती अगर जल्दी होगी तो हम वहाँ पर अध्यापक भेजने का प्रयास करेंगे। पिथौरागढ़ में सीमेंट कंपनी में डीलरशिप दिलाने के नाम पर लाखों की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी ने खुद को अल्ट्राटेक के प्रधान कार्यालय का सीनियर एग्जीक्यूटिव अधिकारी बताकर 20,45,000 रुपए से ज्यादा की ठगी की। पिथौरागढ़ कोतवाली में एक हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के साथ कुल 20,35,000 की धोखाधड़ी हो गई थी, जिसमें पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत करते हुए ये पाया कि वादी के साथ जो है किसी व्यक्ति के द्वारा एक डीलरशिप खोलने के नाम पर जो है पैसों की धोखाधड़ी की गई है, जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चला कि ये जो गैंग है ये बिहार से ऑपरेट कर रही है और कंपनी में डीलरशिप दिलाने के नाम पे ये जो फ्रेंचाइजी फ़ी होती है उसके नाम पे ये लोग पैसे ले लेते हैं। इसके एक मुख्य अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है, जो यदि ऑनलाइन आप वेबसाइट
किसी कंपनी की विजिट कर रहे हैं, कोई डीलरशिप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया ये सुनिश्चित कर लें कि ये कोई फर्जी वेबसाइट ना हो। आप कंपनी की कोई भी लोकल डीलर हैं या फिर आसपास के एरिया में कोई डीलर्स हैं, उनके साथ ये वेरीफाई ज़रूर करें कि ये वेबसाइट फर्जी ना हो। लक्सर के एक गांव में रहने वाली महिला ने अपने पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसका पड़ोसी उसके घर में घुसकर बलपूर्वक उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मतलब बाहर तो क्या नाम वो मुझे फिर अंदर जगह है, उनने घर वाले के साथ गोली भरकर उसे लेकर अंदर लगा दी। तो फिर उन्होंने जिस कलर बलात्कार करा। जिस टाइम मैं बाहर को निकला था उन्होंने मुझे मारा और फिर उन्होंने जिन्होंने कहा बोला तेरे तुझे गोली तू बोले गोली मार मतलब जी। फिर जी मार कर मेरे 2-3 रापड़ा जी भाग। चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र के प्रगतिशील सेब काश्तकारों और जागरूक कृषकों के लिए अच्छी खबर है। इस वर्ष का फसल बीमा क्लेम करीब 5.3 गुना बढ़ गया है, जो पीएम फसल बीमा योजना के तहत सभी सेब काश्तकारों के बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। केंद्र सरकार की ये किसान हितार्थ चलाई गई योजना पिछले 1 दशक से पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए संजीवनी साबित हो रही है। वहीं किसानों के लिए दूसरी बड़ी खुशखबरी है कि अगले वर्ष के लिए प्रदेश में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी को आगामी 3 वर्षों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। सभी कृषकों को अपनी फसलों का बीमा करा के फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है। चमोली में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले दुर्लभ भोजपत्र की छाल महिलाओं की आर्थिकी का मजबूत जरिया बनने वाली है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने महिला समूहों को विशेष प्रशिक्षण दिया। जोशीमठ ब्लॉक सभागार में चल रहे इस विशेष साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर महिलाओं को भोजपत्र पर कैलीग्राफी व आर्ट एडवांस वर्जन का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने भोजपत्र के सोवीनियर बनाने को लेकर मन की बात एपिसोड में भी महिलाओं की इस पहल की खूब सराहना की थी। इससे प्रभावित होकर समूह की महिलाएं भोजपत्र प्रशिक्षण में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रही हैं। औली में बर्फबारी के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। चटक धूप के साथ विंटर डेस्टिनेशन औली दिन भर पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार रही। औली गोरसो बुग्याल में बर्फबारी के बाद की प्राकृतिक सुंदरता की झलक पाकर पर्यटक खुशी से थिरकते नजर आए। वहीं पर्यटकों ने औली में चेयर लिफ्ट के साथ साथ औली फन स्कीइंग का भी लुत्फ उठाया। जोशीमठ स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रशिक्षण सेंटर के हुनरमंद खिलाड़ियों का जलवा जिला टेबल टेनिस खेल महाकुंभ में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि हरियाणा के पंचकूला में हुई राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता सहित विगत 1 वर्ष में 3 नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश का नाम रोशन किया। चमोली जनपद की जिला स्तरीय टेबल टेनिस महाकुंभ खेल प्रतियोगिता में भी जोशीमठ के जोश और जज्बे से लबरेज राष्ट्रीय स्तर के टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने सज्जित टीम के लिटिल चैंपियनों का दबदबा कायम रहा। जोशीमठ के कुल 9 टीटी खिलाड़ियों ने बच्चों के इस टेबल टेनिस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग किया, जिसमें खिलाड़ियों ने इवेंट्स में एकल, युगल, मिश्रित युगल स्पर्धा में कुल 9 मेडल झटके, जिसमें से 5 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल शामिल हैं। वहीं 1 से 1.5 साल के छोटे अंतराल में ही अब तक इस सेंटर के खिलाड़ियों ने जनपद, राज्य स्तरीय और नेशनल टीटी इवेंट्स में 2 दर्जन से अधिक मेडल हासिल कर साबित कर दिया है कि सरहद के अंतिम छोर पर स्थित जोशीमठ में खेल प्रतिभाओं की कमी बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट किया था और अभी हमें टेबल टेनिस सीखते हुए 1 साल होने वाला है और अभी हमने पंचकुला टीटी नेशनल खेला है। उसमें हमने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया और अभी हमारा वेस्ट बंगाल के लिए सिलेक्शन हुआ है और हमने स्कूल स्टेट भी खेला था। उसमें हमारी टीम में फर्स्ट आए थे हम और हमारे लिए इंदौर के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ है। मैंने
एक साल में 3 नेशनल खेले हैं। सबसे पहला है गुजरात के बड़ोदरा, दूसरा है केरल, तीसरा है हरियाणा। तो इसमें मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और मैंने अभी उत्तराखंड की तरफ से महाकुंभ में सेकंड आई हूँ मैं, और अभी इंदौर के लिए हुआ है सिलेक्शन। गोपेश्वर स्टेडियम में जनपद स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें अंडर 14 आयु वर्ग में हमारे जोशीमठ टेबल टेनिस प्रशिक्षण शिविर से 9 बच्चों ने प्रतिभाग किया था और 9 के 9 बच्चों के मेडल इस खेल में आए हैं, इस खेल स्पर्धा में आए हैं, जिसमें से हमारे पास में 5 गोल्ड मेडल आए हैं और 4 रजत मेडल, सिल्वर मेडल हमारे जोशीमठ के उनार बच्चों ने प्राप्त किए हैं। कोई भी बच्चा खाली हाथ गोपेश्वर स्टेडियम से नहीं लौटा है, यानी कि हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है। महानगर कांग्रेस कमेटी ने काशीपुर की 5 ज्वलंत समस्याओं के निराकरण को लेकर महाराणा प्रताप चौक पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने बताया कि क्षेत्र में करीब 6 सालों से फ्लाईओवर का काम चल रहा है, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि अगर फ्लाईओवर के साथ साथ अन्य ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो महानगर कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक का घेराव करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 5 ज्वलंत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। महानगर कांग्रेस कमेटी को यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर धरना देने के लिए इसलिए बिल्कुल बेहद आतुर होना पड़ा है क्योंकि हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड यहाँ के हमारे विधायक जो आज से 2-3 महीने पहले से ये कहा था कि 15 दिसंबर आखिरी तारीख है, 15 दिसंबर को काशीपुर का फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो जाएगा, लेकिन आज 16 दिसंबर है। हम विधायक सीमा से और राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं कि काशीपुर की जनता को क्या बेवकूफ़ बनाने का ठेका ले रखा है। ये कांग्रेस कमेटी ने धरना दिया है कि हमें काशीपुर की जनता को, व्यापारियों को और कांग्रेस पार्टी को इस पुल का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण तुरंत चाहिए। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिदनापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर कई पात्रों को योजनाओं का लाभ दिया गया। साथ ही विधायक अरविंद पांडे ने अधिकारियों सहित मौजूद लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। यात्रा का अभियान इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी जनहित में काम किए हैं, कई योजनाओं की जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये मोदी जी की गारंटी की योजना की गाड़ी है जो यहाँ पास चल के आई है और विभिन्न विभागों के माध्यम से जो जन कल्याण के लिए योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। तो गाड़ी के साथ साथ समस्त विभागों के अधिकारी भी यहाँ मौके पे मौजूद हैं, स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। इनके माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और इस जनपद में भी विभिन्न विकास खंडों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं और जो गरीबों से जुड़ी हैं, वेलफेयर की योजनाएं हैं, उनको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, या जो लोग अभी उन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं उनको कैसे हम फिर से जोड़ें और उन योजनाओं का लाभ दें। इसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। अल्मोड़ा के एसएसजे कैंपस का छात्रावास भवन में छात्र का शव लटका मिला, जिसके बाद परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा। उसके बाद परिजनों को मामले की सूचना दी। छात्र दिन में परीक्षा देकर लौटा था और रात में उसने खुदकुशी कर ली। छात्र नैनीताल का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने पंचनामा कर शव पीएम के लिए भेज दिया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे बॉयज हॉस्टल में किसी छात्र द्वारा अपने कमरे में सुसाइड कर लिया गया है। जिस सूचना पे यहाँ पे पुलिस पहुंची है
और ये एक छात्र है जो मूलतः नैनीताल 7 नंबर का रहने वाला है, मानव बिष्ट। यहाँ पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा है, उम्र करीब 20 वर्ष। इसने अपने आप को फंदा लगा के छत से लटका लिया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है और कार्रवाई पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कराई जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।